नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप घर पे है, सेफ है और अपना और अपने परिवार का बहुत सही तरीके से ख्याल रख रहे हैं। हम कुछ दिनों से हाइजीन सीरीज़ की बात कर रहे हैं और हाइजीन में हमने सबसे पहले देखा जो हम खाना खा रहे हैं उसके हाइजीन के बारे में, फिर हमने हमारे हाथों के हाइजीन की बात की। अभी सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत चुन चुन के कपड़े पहन के जाते हैं, तो उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना भी है, पोल्यूशन भी है, सब कुछ है बाहर। तो अभी हम कपड़ों के हाइजीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम भी 2011 से पहले, क्योंकि 2011 में ऐसी चीज़ें हमें पता चली जो आज हम मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, कि हमने हमारी ब्रांड्स को बदलना बंद कर दिया। 2011 से पहले कुछ कुछ एक्टर्स है या कोई एडवर्टीज़मेंट देख ली या किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया या जस्ट यूँ ही मूड हुआ तो ये ब्रांड ट्राई कर लिया, तो ऐसे बहुत सारे हमने डिटर्जेंट के ब्रांड ट्राई किए थे। लेकिन आपने भी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की होगी जो हमने की थी। शायद हो सकता है, नहीं नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑब्जर्वेशन हमने पाई है। आप जब भी कपड़ों को बहुत समय तक मतलब भिगो के रखते हो डिटर्जेंट में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जो बहुत इरिटेटिंग रहती है। उसके बाद आप जब भी पैक को ओपन करते हो तो जो फ्रेग्रेंस के लिए एडिशनल चीज़ें डाली रहती हैं, उसकी शुरुआत में खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, स्पेशली अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। उसके बाद आपने अगर कभी देखा होगा, आप कभी भी प्लेन ग्लास में पाउडर को डाल के देखिए पानी में, तो आप देखोगे कि नीचे कुछ चीज़ें बची हुई है जो खुल नहीं रही है बहुत समय तक। ये इसीलिए ये क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि वो साबुन का हिस्सा नहीं है, दे आर फिलर्स, जस्ट उनका वेट मेंटेन करने के लिए डाले जाते हैं। और उसका डिटेल तो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखने वाले हैं। सेकेंडली, अगर कपड़े धोने के बाद जो भी मार्केट के ब्रांड्स है उसमें धोने के बाद आप जब देखोगे जब वो सूखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट या कड़क लगते हैं। और उसके बाद तो सॉफ्टनेस भी नहीं रहता। तीसरी चीज़ है कि कलर बहुत जल्दी फेड होने लगता है कपड़ों का। उसके बाद जैसे बोल कि हम अगर उस टिकिया से धो रहे हैं या हम कपड़ों को यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एलर्जी ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज हमने पाई है कभी कभी। तो इसका रीज़न भी यही है जो मैंने बोला था, फिलर्स, क्योंकि फिलर्स कपड़ों के रेशे में अटक जाते हैं और हम बच्चों के भी कपड़े उसमें धोते हैं, तो नेचुरली वो जब घिसते हैं अपने स्किन के साथ तो अपना काम उम, मतलब अपना काम तमाम कर देते हैं, अपनी निशानी छोड़ देते हैं। तो हम पार्ट 2 में उसको और डिटेल में देखेंगे और आज भी हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो डिटर्जेंट में होती है और उससे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी डिटर्जेंट चुनें तो उसमें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कीप वॉचिंग टिल द एंड। नमस्ते दोस्तों, जैसे हमने बात की थी कि कुछ एजेंट्स ऐसे रहते हैं जो वाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसकी वजह से स्किन इरिटेशन होता है, आई इरिटेशन होता है, लंग्स में काफ़ी इरिटेशन हमें मिलता है। फिर कुछ फ्रेग्रेंस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं एजेंट्स, उसमें ऑर्गेनिक वोलेटाइल एजेंट्स रहते हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स के कैटेगरी में भी आते हैं। तो घर में ही एयर पोल्यूशन के लिए हम उनको इन्विटेशन भी दे देते हैं और सेकेंडली उसमें अस्थमा तक के भी चांसेस हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एजेंट है तो। सेकेंडली, कुछ एजेंट्स ऐसे रहते हैं जो इजीली हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होके कैंसर तक के भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, होते ही है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि हम और थोड़ा आगे जाके सोचें तो ये पानी कहाँ जाता है? कपड़े धोने के बाद ये हमारे नदी नालों तक जाता है, हमारे वाटर रिसोर्सेज तक जाता है, तो वहीं से पीने का पानी हमें वापस आता है क्लीन होके, प्यूरिफाई होके। लेकिन वहाँ के मरीन ऑर्गेनिजम्स जो है, वो मरीन लाइफ के बारे में हम अगर सोचें तो कितना ज़्यादा नुकसान हम उनको दे रहे हैं। सेकेंडली, ये सॉइल कहीं 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 सॉइल में एब्जॉर्ब होता है वहाँ तक जाने से पहले, तो
जहाँ जब प्लांटेशन रहेगा तो वो सॉइल किस तरीके की होगी उसका आप इमेजिन कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है हमारे प्रोडक्ट्स हमें इस तरह चुनने चाहिए, स्पेशली क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स, कि या तो वो बायोक्वेस्ट फार्मूला से बने हों, जो कि काम करने में परफॉर्मेंस देने में, क्लीनिंग में, और जो वो क्लेम कर रहा है डिटर्जेंट वो परफॉर्मेंस देने में बेस्ट हो, बायोडिग्रेडेबल हो, और सबसे ज़रूरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। देन डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट। और सेकेंडली, जो इंटरनेशनल सोप और डिटर्जेंट मेंटेनेंस एजेंसी है, AISE, तो उसके तहत अगर वो सर्टिफाइड हो तो वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है वो नेचुरली हमारे फैमिली के लिए सेफ़ है ना। तो सो आपने आपने अभी देख लिया, हमने जैसे बात की थी कि क्या क्या चीज़ें रहती है और हमें कौन सा डिटर्जेंट क्यों यूज़ करना चाहिए, कौन सा डिटर्जेंट क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, हम एक्चुअली उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं जिन चीज़ों के आज हमने बात की। ठीक है, तो ये वीडियो ख़त्म होने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, क्योंकि हम लोग एक मिशन पे हैं। हम लोगों के घरों से केमिकल को हटाना चाहते हैं। तो आप ये वीडियो को शेयर करके, ये चैनल सब्सक्राइब करके, चैनल प्रमोट करके हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे सकते हैं। थैंक यू।